मेरी हार्ट बीट ऑन टॉप चली, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बट इसी कारण मेरे फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस छूट गए। हम सभी एस्पिरेंट्स 2 से 3 साल मेहनत करते हैं इस नीट एग्जाम के लिए। हमारा पूरा फोकस एकेडमिक्स पे रहता है, बट देयर आर सम मिस्टेक्स जो कि नीट से एक दिन पहले और नीट वाले दिन हो सकती हैं, जिसके कारण लाखों बच्चों के रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो आज मैं आप सभी के साथ में अपना एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरे साथ नीट से एक दिन पहले और नीट वाले दिन क्या क्या हुआ और क्या क्या गलतियां मैंने करी जो कि मेरे को बहुत महंगी पड़ सकती थी, और कैसे मैंने काम रहकर नीट 2025 के पेपर के साथ में डील किया, और कैसे मैंने अपने दिमाग में पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया। मैं गारंटी देता हूं कि आपके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। So hello everyone, my name is Lakshya Kaushik and I have recently secured an all India rank of 7883 in this NEET 2025 examination. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 3 मई से, यानी कि नीट से एक दिन पहले, जहां आपको देखने को मिलेगी मेरी सबसे पहली गलती जो कि आप सभी को नहीं करनी, और वो गलती है आखिरी दिन पे अपना एडमिट कार्ड तैयार करना। आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जाम से एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड तैयार ना कर रहे हो, उससे एक दिन पहले ही करके रख लें, क्योंकि आखिरी दिन पे अगर कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ आ गई तो वो आपके दिमाग पे एक स्ट्रेस क्रिएट कर देगी, जो कि आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट दिन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में हुई थी। मेरे प्रिंटर के अंदर कुछ एरर आ गया था, जिसके कारण मेरे को काफी स्ट्रेस हो गया कि अभी एडमिट कार्ड निकल पाएगा या नहीं, बट बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ सॉल्व हो गया। बट आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आप पहले से ही उसको बनवा के रख लें, क्योंकि अगर एंड के अंदर किसी भी कारण से उसने स्ट्रेस क्रिएट किया तो वो आपके लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो वापस आते हैं स्टोरी पर। 3 मई के दिन मैं आराम से अपने माइंड को चिल कर रहा था, थोड़े बहुत फॉर्मूले फिजिक्स के रिवाइज कर रहा था, बट वहीं मैंने अपनी अगली बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा कि कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर लेता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो मेरे लिए थोड़े से वीक चैप्टर्स है। तो मैंने एनिमल किंगडम से अपना रिवीजन करना स्टार्ट करा, और वो इतनी बड़ी गलती थी मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट करा, मेरे को वो सारी चीजें नजर आने लग गई जो मेरे को अच्छी तरीके से नहीं आती, और वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग के अंदर आने लग गए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरे से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट होना चालू हो गया कि क्या मैं असलियत में इस पेपर के लिए तैयार हूं भी या नहीं, जिसके कारण मेरी पूरी नींद के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता था। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था कि अब कल के पेपर में क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप आखिरी दिन पे एज सच कोई चैप्टर का रिवीजन ना कर रहे हो। आप थोड़े बहुत फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक देख सकते हैं, बट कोई चैप्टर मत उठाइएगा, क्योंकि उससे आपके दिमाग में सारे वो चैप्टर्स क्लिक होना चालू हो जाएंगे कि मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे को तो वो भी नहीं आता। और मेरी बात मानिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो एग्जाम के समय पे आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि मेरे कुछ टॉपिक्स वीक थे, उसके बावजूद भी नीट 2025 जैसे पेपर के अंदर मेरे बायो के अंदर 340 मार्क्स बने। अब स्टार्ट होती है 4 मई की सुबह, 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद मैं तैयार होकर भगवान जी से आशीर्वाद लेके तैयार हो गया अपने सेंटर की ओर निकलने के लिए। मेरा सेंटर थोड़ी दूर था, सो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में कार के अंदर बैठा और निकल पड़ा अपने सेंटर की तरफ। अब आ जाती है मेरी 3rd मिस्टेक, जो कि काफी ज्यादा फनी भी है। एक्चुअली मैंने एक टीचर की रील या शॉर्ट देखा था, जिसके उन्होंने बताया था कि आप आराम से शॉर्ट्स वगैरह पहन के नीट एग्जाम देने जाइएगा एकदम चिल मोड के अंदर। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, शॉर्ट्स बढ़िया कंफर्टेबल रहेगा, तो मैं शॉर्ट्स पहन के चला गया एग्जाम देने के लिए। और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि नीट 2025 के पेपर के लिए बहुत सारी पुलिस वहां पे आई हुई थी कि कुछ भी गड़बड़ वहां पे ना हो जाए। तो मैं शॉर्ट्स पहन के अपना अंदर घुसा, अपना रूम वगैरह देखा कि कहाँ पे मेरे को जाना है, और जैसे ही मैं एंट्री करने लगा, वहां पे 2 पुलिसमैन खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे से हल्की फुल्की बातचीत करी कि अच्छा तुम पेपर देने आए हो, ये सब। और उसी के बाद में एक पुलिस ऑफिसर ने मेरी तरफ यूं इशारा किया। वो एक्चुअली मेरी शॉर्ट्स की तरफ पॉइंट कर रहे थे कि ये क्या पहन के आए, और मेरे को उस समय समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद में मेरे को लगा कि शायद ये मेरे को बेस्ट ऑफ लक का हैंडशेक करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और ऐसे ऐसे हिला दिया हैंडशेक के तौर पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और उन्होंने मेरे पे एकदम ऐसे खतरनाक सी लुक देके बोला कि वो सब तो ठीक है, पर ये शॉर्ट्स पहन के कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा सर कि ये मैंने अपने टीचर का देखा है कि आप शॉर्ट्स पहन के जा सकते हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पुलिस बहुत ज्यादा थी और पुलिस के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जो उनकी जगह पे वो लोग सही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप एग्जाम के अंदर ऐसे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आप कुछ और पहन के आओ वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। बट भगवान की दया से मेरे फादर ने एक एक्स्ट्रा लोअर कैरी किया हुआ था मेरे लिए, जिसके अंदर कोई भी पॉकेट्स नहीं थी, जो कि मैंने नीट 2024 के लिए लिया था, क्योंकि उसके अंदर पॉकेट्स नहीं थी। तो वो लेके चले थे कि बाय चांस पॉकेट्स की अगर दिक्कत आ गई तो ये वाला पहन लियो। तो वो लोअर मेरे काम आ गया और मैंने वो लोअर फटाफट चेंज कर लिया वहां पे, और फिर मेरे को एंट्री उन्होंने दे दी। सो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग लोअर पहन के ही जाइएगा। और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद में मैं जाके अपनी सीट पे बैठ गया। अभी सिर्फ और सिर्फ 12 समथिंग बज रहे थे और काफी ज्यादा टाइम था नीट का पेपर स्टार्ट होने के लिए।
सो मैंने थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी क्विक नैप ले ली ऐसे हेड डाउन करके, जो कि मैं सबको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग फ्रेश हो जाता थोड़ी सी स्लीप लेके, बट कुछ लोग आलस के अंदर भी चले जाते हैं, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। बट मैंने हल्की सी नैप लेने के बाद में वॉशरूम वगैरह जाके अपना पानी वगैरह पी के मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि थोड़े ही समय के अंदर वो पेपर आने वाला है जो कि मेरा आगे का प्रोफेशन डिसाइड कर सकता है। सो मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि कुछ तो आज बढ़िया ही करके जाऊंगा, और फिर मेरे सामने आ जाता है मेरा नीट 2025 का पेपर। मैंने फटाफट वो पेपर खोला, अपनी डिटेल्स फिल करी और 2 बजते ही एग्जाम चालू कर दिया। जैसे ही मैंने वो पेपर बाहर निकाला, मेरी हार्ट बीट ऑन टॉप चली गई। इतनी तेज मेरा दिल धड़क रहा था कि मेरे को पूरी मेरे हिसाब से आवाज सुनाई दे रही थी मेरे दिल की। बहुत तेज हार्ट बीट हो रही थी। मैंने फटाफट से अपना बायोलॉजी वाला सेक्शन खोला क्योंकि मैं सबसे पहले बायोलॉजी वाला सेक्शन कंप्लीट करता हूँ। सो मैंने बायो के पहले 2 क्वेश्चन करे और तीसरा क्वेश्चन ही मेरा अटक गया। वो देखते ही मेरे अंदर काफी ज्यादा डिमोटिवेशन छा गया कि यार ये बन क्यों नहीं रहा मेरे से। मैंने फिर अपने आप को समझाया कि अपनी हार्ट बीट थोड़ी कम कर, थोड़ा शांत हो, उसके बाद में आगे का सॉल्व कर। तो मैंने क्या किया कि एक नई तरीके से चालू करने के लिए जूलॉजी वाले सेक्शन पे गया फटाफट और वहां से चालू करा पेपर को करना। अब जूलॉजी वाले सेक्शन का पहला क्वेश्चन ही रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला था। वो क्वेश्चन देखते ही मैं फिर से घबरा गया कि यार ये तो आता ही नहीं मेरे को। फिर मैंने वापस से नया शुरू करने की कोशिश करी और लास्ट वाले क्वेश्चन से पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू किया, यानी कि मैंने उल्टे ऑर्डर के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू किया। वहां से फिर मेरी एक रिदम सेट हुई जब मेरे क्वेश्चंस बनने चालू हो गए। लेकिन काफी ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल भी थे, तो उसको मैंने रिव्यू के ऊपर छोड़ा और बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद में मैं बढ़ गया केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री का पेपर जब मैंने स्टार्ट किया तो वो मेरे को अच्छे लेवल का ही लग रहा था। मैंने कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ मैंने रिव्यू के लिए छोड़े, और जब मेरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी ओवर हो गया कुछ रिव्यू वाले क्वेश्चंस छोड़ के, और मैंने क्लॉक की तरफ देखा, तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट बचे हुए थे पूरे फिजिक्स के लिए, और मेरे को आदत थी कि मैं फिजिक्स के अंदर लगभग 1 घंटा तो ले लेता था। और ये देखते ही मेरे को लगा कि अब खत्म हो चुका है सब कुछ, ट्रेन निकल चुकी है और मैं हार चुका हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब जब सब कुछ खत्म हो ही चुका है तो क्विट करने के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहीं आ जाती है आप सभी के लिए सबसे बड़ी लर्निंग, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रही पूरे एग्जाम के अंदर। आपको मान के चलना है कि भले ही बाद में मैं रो लूं, धो लूं, मैं हार चुका हूं, कुछ भी हो, लेकिन उस 3 घंटे के अंदर मैं रुक नहीं सकता। मैंने भी यही सोचा कि अभी भले कुछ भी हो गया हो, भले ना हो रहा हो बाद में सिलेक्शन, लेकिन इस 3 घंटे के अंदर मेरा जितना भी बचा है मैं उसे पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा, बीच में पेपर नहीं छोड़ूंगा। और मैंने अपने उस नेगेटिव थॉट को हटा के आगे का पेपर करना, सॉल्व करना चालू किया। फटाफट से अगले 30 मिनट के अंदर मैंने सिलेक्टिव वाले 25 क्वेश्चन फिजिक्स के कंप्लीट किए, जो कि मेरे को लगता था मेरे से बन जाएंगे। तो मैंने वो 25 क्वेश्चन सबसे पहले खत्म करे। उसके बाद में जब मेरे पास में 10-15 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मेरे को केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो रिव्यू वाले क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उन्हें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने ये टाइम में फिजिक्स के मुश्किल क्वेश्चंस को दे दिया तो मेरे वो क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे। सो मैंने फटाफट शिफ्ट किया और केमिस्ट्री और बायो को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। बट इसी कारण मेरे फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस छूट गए। अब आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जो 700 प्लस स्कोर करने का सोच के आया था, अगर उसके 20 क्वेश्चंस छूट ही गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। वही मेरे दिल पे बीत रही थी। मैं हार मान चुका था। मेरे को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। और मैं वहाँ एग्जाम सेंटर से निकल के बाहर निकला, मेरे मम्मी पापा मेरे को मिले और मैंने उन्हें बताया कि पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ है, 20 क्वेश्चंस तो मेरे छूट ही गए हैं। और मेरे को नहीं पता कि ये पेपर एक्चुअल में टफ लेवल का था या फिर नहीं, क्योंकि मेरे सामने ही बहुत सारे बच्चे एडवांस के अंदर पहले ही अपना पेपर सबमिट कर चुके थे। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट है या केवल मेरे को ही डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि वो सब तो अपना दे चुके हैं पेपर पहले ही। सो मैंने उन्हें कहा कि मेरे 20 क्वेश्चन तो छूट ही गए हैं। सो फिर पापा को भी थोड़ा बुरा लगा, पर उनमें से किसी ने भी मेरे को कुछ कहा नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट की तरफ कि पहले लंच कर लेते हैं आगे का, तभी बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पे आया कहानी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही मैं खाना खा रहा था, मेरे एक टॉपर दोस्त का मेरे को फोन आया, जो कि हमेशा मेरे से ज्यादा ही स्कोर करता था। उसके मॉक के अंदर 700 प्लस का ही स्कोर रहता था ज्यादातर। तो उसका मेरे को फोन आया, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो हाँ। तो वो कहता यार 20 क्वेश्चन छूट गए। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, तेरे कैसे छूट गए? 20 तो मेरे छूटे हैं। तो कहते यार मेरे भी छूट गए। उसके जस्ट बाद मेरे को अपने दूसरे टॉपर दोस्त का फोन आया, जिसने मेरे को सेम बात कही कि उसके भी कुछ 14-15 क्वेश्चन छूट गए। फिर उसके बाद एक और दोस्त का फोन आया जिसका आया 22-23 क्वेश्चन छूट गए। और वो करते ही मेरे को समझ में आया कि जब सारे टॉपर वगैरह बच्चों के भी इतने छूट गए, इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट ही था। और फिर मेरे दिमाग में संतुष्टि आई कि अगर ये सभी इतना छोड़ के आए हैं, तो मतलब बाकी देश के टॉपर्स भी काफी छोड़ के आए होंगे और कट ऑफ सिग्निफिकेंटली डाउन जाएगा। बट कितना जाएगा वो मेरे को नहीं पता था। थोड़ी टेंशन थी दिमाग के अंदर उसके बावजूद भी, कि जब पता चल गया कि सबके कमाए, उसके बाद भी टेंशन थी। घर पहुंचे, नहाए धोए, आंसर की मिलाई
और आंसर की मिलाने के बाद में मेरे 561 नंबर ही बने जितने मेरे आए हैं। अब मेरे को नहीं पता था कि ये नंबर देख के मेरे को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, मेरे को नहीं पता था। अब मेरे को पता था कि सब कुछ रिजल्ट वाले दिन पे ही डिपेंड करता है, उसी दिन पता चलेगा कि मेरी रैंक क्या है और उसी से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर डायरेक्टली आ जाती है डेट ऑफ 14 जून, हमारा रिजल्ट का दिन। बहुत ज़्यादा टेंशन थी मेरे को रिजल्ट वाले दिन, बस ये था कि भगवान 15,000 के अंदर रैंक मिल जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए ठीक ठाक से कॉलेज के अंदर। और जब मैंने अपना रिजल्ट खोला और मेरी रैंक 7883 मुझे दिखी तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत खुशी हुई मेरे को, हम सबने खूब सेलिब्रेट किया और आराम से चैन की नींद सो गया। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, जो कि मेरे को उम्मीद है आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। जो भी आपके मन के अंदर थॉट्स हो या कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट में जरूर लिखना। सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।